हेनरी फोर्ड की ग्रैंड डॉटर को एक बार स्कूल में ऐसे लिखने को कहा गया और उस ऐसे का टॉपिक था पॉवर्टी। अब आप सोचिए, हेनरी फोर्ड की ग्रैंड डॉटर पॉवर्टी के बारे में क्या लिख पाई होगी। उसने बहुत एनालाइज किया होगा अपनी फैमिली का रहन सहन सोच कर, फिर उसने डिसाइड किया होगा कि एक जो फैमिली जो पॉवर्टी में है वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही होगी। तो उस बच्चे ने लिखा कि जो फैमिली पॉवर्टी में है उनका एक छोटा सा 4 या 5 बेडरूम का घर होगा, उनके पास एक पुरानी गाड़ी होगी, हो सकता है कुछ साल पुरानी गाड़ी हो, और वो कभी कभी वेकेशंस पे जा पाते होंगे। अब आप सोचिए हेनरी फोर्ड की ग्रैंड डॉटर ने ऐसा क्यों लिखा। दोस्त, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसको मैं सिर्फ ऐसा टाइटल दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस लाइफ। अभी जो मैंने आपको हेनरी फोर्ड की ग्रैंड डॉटर के बारे में बताया, वो जो भी वो लिख पाई वो इसलिए ऐसा लिखा उसने क्योंकि उसके लिए जिस दायरे में वो जी रही थी, जिस तरह की लाइफ वो देख रही थी, उसके अलावा उसको लाइफ इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल था। आज मैं आपसे इस वीडियो में कोई पॉइंटर्स की बात नहीं करने वाला, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसा कुछ नहीं बात करने वाला। मैं आपसे सिर्फ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आपको हेल्प कर सकती हैं लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करने में। हमने एम्पैथी के बारे में सुना है। एम्पैथी मतलब आप कैसे और लोगों को उनको कैसे ज़्यादा फील कर सकते हैं। तो आप जिस भी मुकाम पर हैं ज़िंदगी में, जिस भी स्टेटस लेवल पर हैं आप ज़िंदगी में, आई एम श्योर हम लोग बहुत एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, अच्छी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, एसी घर में कितने एसी लगे होते हैं, मतलब कितने हम आराम की ज़िंदगी आज के डेट में जी रहे हैं। पर मैं आपको चाहता हूँ कि आप ना एक लेवल नीचे उतर कर एक और बड़ी सेगमेंट को देख पाएँ कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। अगर आप वो कर पाएंगे तो आप ज़िंदगी में एक बहुत बेटर लीडर, एक बहुत बड़ा मैनेजर बन पाएंगे। तो आज बात करते हैं एक्सपीरियंसिंग लाइफ। और जब मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ तो मुझे अपना MBA का टाइम याद आता है। जब मैं IIM इंदौर से MBA कर रहा था और समर्स के टाइम मेरी जो समर इंटर्नशिप थी वो HUL में थी, और मैं थैंकफुल हूँ HUL का कि उन्होंने वो जो टाइम उस समय मुझे दिया, बहुत कुछ सिखाया। और लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे लगा कि वो मुझे सिर्फ सिखाना नहीं चाह रहे थे, बट एक्चुअली वो मुझे लाइफ को एक्सपीरियंस भी कराना चाह रहे थे। तो ये बात है, उसमें बीच में 1 वीक था जिसमें हमें मार्केट विजिट्स पे जाना था एक टेरिटरी सेल्स मैनेजर के साथ, एक TSM के साथ। FMCG कंपनीज़ में ना एक वो रूट डिज़ाइंड होता है, किस रूट पर, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आज थोड़ी सी चेंजेस आ गए हो टेक्नोलॉजी के साथ, बट उस ज़माने में वो एक स्टैंडर्ड आपके रूट डिज़ाइंड होते थे कि जैसे एक TSM को मंडे को इस रूट पे जाना है, ट्यूसडे इस रूट पर, तो वो पूरे हफ्ते में अलग अलग एरियाज़ कवर करता था और अलग अलग एरियाज़ के ऑर्डर्स फुलफ़िल करता था। तो साथ में एक ऑटो भी रहता था जहाँ पर वो सामान उतारा जाता था जिससे। तो अगर आप ऑटो में कभी बैठे हैं वो आगे वाली सीट पर, तो आप कहेंगे आगे वाली सीट पर तो ड्राइवर ही बैठता है। नहीं, ड्राइवर के साथ जगह होती है दोनों तरफ, वो सीट थोड़ी सी लंबी होती है ड्राइवर की। एक साइड पर TSM बैठता था, एक साइड पर मैं बैठता था, छोटी सीट पर। अब आप सोचिए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA कर रहा हूँ और समर इंटर्नशिप में कुछ दिन के लिए हम उस ऑटो ड्राइवर के साथ बैठकर ऑटो में पूरी मुंबई में चक्कर लगा रहे हैं, लोगों को सामान दे रहे हैं। आई एम श्योर कंपनी चाहती थी कि मैं सीख पाऊँ कि किस रिटेल आउटलेट पे किस तरह का सामान बिकता है, वो तो था, लेकिन साथ साथ मैं और लोगों को समझ पाऊँ कि TSM के साथ, क्योंकि अगर मैं अलग से कन्वेंस पे जाता तो मैं TSM के साथ कभी भी दोस्ती नहीं कर पाता, तो TSM के साथ उसके नज़रिए से बिज़नेस को देख पाऊँ। आई मीन दैट वाज वन वे ऑफ मी एक्सपीरियंसिंग लाइफ। मैं आपसे और अपने कुछ 1-2 एग्जांपल्स ही शेयर करने वाला हूँ। अभी रिसेंटली कुछ महीने पुरानी बात, मैं चंडीगढ़ गया एक इवेंट के लिए, और चंडीगढ़ में पहले भी बहुत जाया करता था, मेरी स्कूलिंग अम्बाला से है और बस में हम ज़्यादातर जाया करते थे, बट अब तो मुद्दत हो गई थी बस में गए हुए, ज़्यादातर अपनी गाड़ी से गए या बहुत हुआ तो शताब्दी से चले गए। तो मैं जाते हुए शताब्दी से ही गया था। तो मेरा इवेंट जब ख़त्म हुआ, दोपहर को ख़त्म हो जाना था, छोटा सा इवेंट था, और मैंने अपनी रिटर्न जर्नी अम्बाला से बुक कराई शताब्दी। मेरी बहन अम्बाला में है, बहन जीजा जी, मुझे था 1-1.5 घंटा बीच में जो भी टाइम लग पाएगा एटलीस्ट उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँगा, और इवनिंग शताब्दी में अम्बाला से लेकर वापस आ जाऊँगा। तो अब मुझे चंडीगढ़ से अम्बाला ट्रैवल करना था। अब उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे एकदम मन किया कि मैं दोबारा से एक बार वो लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि कैसे मैं इतने साल पहले 25 साल पहले कैसे
हम लोग नॉन एसी बसेस में गर्मी हो सर्दी हो आराम से ट्रैवल किया करते थे। अब मेरे पास अपना लैपटॉप बैग था, सूट वूट सब पहना हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया एक नॉन एसी बस में आऊँगा। तो मैं उस बस में बैठा। अब 1 घंटे की जर्नी थी। एक तो आसपास जो भी सीट पर मेरे साथ 1-2 लोग बैठे थे, वैसे उनसे बातचीत की, क्या करते हैं वो लोग, बस में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी गाड़ी से क्यों नहीं ट्रैवल करते। मीन्स उस पौना 1 घंटे की जर्नी में मुझे इतना कुछ दोबारा से एक पर्सपेक्टिव मिला। आपको पता है, वो सिर्फ पर्सपेक्टिव नहीं था, मैं लाइफ के लिए कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हो पाया, क्योंकि मैं अगेन 1 या 2 स्टेप नीचे उतर कर मैंने उस 1 घंटे को जिया। उस दायरे में जो लोग थे उनसे कुछ बातचीत की, और मैं ज़्यादा ग्रेटफुल हो पाया भगवान को कि मेरे को जो भी कंफर्ट्स मिल रहे हैं, आई मीन वो ज़िंदगी में सबको नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक और इंसिडेंस जो मैं याद करूं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ, तो 2022 की बात, मैं अपने बेटे के साथ IIM इंदौर कैंपस गया, यहीं गुड़गांव से, दिल्ली से। और जाने को हम फ्लाइट में जा सकते थे, फ्लाइट में आ सकते थे। मैं अपने बेटे को कैंपस दिखाना चाह रहा था, वो आगे 1-2 साल में कॉलेज जाने वाला था, तो मुझे था एटलीस्ट एक बार एक बड़ा विजन, उसको भी वो पता होना चाहिए IIM के कैंपस किस तरह के होते हैं, और आगे के लिए क्या पता उसके लिए एक ड्रीम बन पाए। तो मैंने उसको कहा इस बार ट्रेन से चलेंगे। अब अगेन, क्योंकि जब इंदौर तब पढ़ाई कर रहे थे तो हर 6 महीने में एटलीस्ट एक वो ट्रेन जर्नी, और तब तो नॉन एसी में ट्रैवल करते थे, पर इस बार मेरा साथ में था नॉन एसी नहीं, लेकिन हम एसी में ट्रैवल किए। और वो शायद पता नहीं कितने सालों बाद मैंने एक ट्रेन में ओवरनाइट जर्नी की, और रात को पता भी नहीं चलता जब फ्रेंड्स के साथ वो ट्रैवल कर रहे होते थे। लेकिन इस बार वही सेम कंपार्टमेंट कितना क्रैम्ड अप लगा, क्योंकि 72 लोग, 72 लोग होते हैं उस कंपार्टमेंट में। पर उस रात को मैं आपको बता सकता हूँ मुझे बहुत ठीक से नींद नहीं आई होगी, क्योंकि ट्रेन में जब आदत ना रही हो तो रात को अनकंफर्टेबल रहता है। ट्रेन जिस तरह से हिलती रहती है, कभी कोई बीच में स्टेशन आया, क्योंकि वो ऐसा नहीं था ना ट्रेन यहाँ से चली बिल्कुल सीधा इंदौर रुकेगी, रास्ते में कोई भी स्टेशन आता था, ट्रेन रुकती थी, कभी कोई उतर रहा है, कभी कोई चढ़ रहा है, रात को बहुत डिस्टर्ब रहा। पर मैं उस रात को फिर महसूस कर पाया। अब ऐसा नहीं है कि उस एसी कोच में तो ये नहीं था कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू रहा होगा, पर फिर भी एक स्टेप नीचे आकर मैं दोबारा से भगवान को ग्रेटफुल हो पाया कि हम आज जितने भी कंफर्ट्स ले पा रहे हैं, फ्लाइट से ट्रैवल कर पाते हैं, लेकिन एक स्टेप नीचे आकर उस रात वो जो दोबारा मुझे ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, ये सब मेमोरीज़ मेरे साथ एक्चुअली रहने वाली हैं। आप आगे जिन लोगों से डील करने वाले हैं, इस तरह से करने से आप ज़्यादा हम्बल हो पाएंगे, आप में ज़्यादा ह्यूमिलिटी आएगी, आप उन लोगों को ज़्यादा करीब से समझ पाएंगे, और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, आप एक बहुत बेहतरीन मैनेजर और लीडर भी बन पाएंगे। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। ये मैं सब आपसे जो शेयर करना चाह रहा था, अगर आपको पसंद आया हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।